गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के वचनों में कितनी ताकत है। अगर उनको हम अपने जीवन में धार लें तो हमें पता चलेगा कि सतगुरु के वचनों में कितनी ताकत है। कई बार हम सतगुरु के वचनों को सुनते हैं और उनकी पालना नहीं करते, उनको पालन नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के वचनों में इतनी ताकत है कि एक रंक को वो राजा बना सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के वचनों को मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। सतगुरु सब कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ सोच समझ कर ही वो हमें किसी मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, कोई बात बताते हैं। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह सतगुरु के वचनों का पालन करके एक चोर भी राजा बन गया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार एक चोर था, लेकिन वो सत्संग जरूर जाया करता था, अपने सतगुरु की हर बात को माना करता था। अब उसने नामदान लिया तो उसने अपने सतगुरु से कहा कि सतगुरु, मैं सिमरन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम चोरी का है, तो मेरा ध्यान जो है वो चोरी में लगा रहता है, मैं सिमरन नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, अगर तू सिमरन नहीं कर सकता तो हर औरत को अपनी माता या बहन की नज़र से ही देखना। आज के बाद जो भी औरत तुम्हें मिले, हर औरत को अपनी माँ और बहन की तरह देखना कि वो तुम्हारी माँ या बहन लगती है। उसने अपने सतगुरु को वादा कर दिया कि सतगुरु, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, और ऐसा कह के चोरी पर निकल पड़ा। राजमहल जहाँ पहुँचा, उस राजमहल में जा पहुँचा जहाँ पर राजा ने अपनी रानी को अपने से अलग कर रखा था, क्योंकि उस रानी को कोई औलाद नहीं होती थी। 10 से 12 साल हो गए थे उस रानी को एक अलग महल में रहते हुए, लेकिन राजा ने अपने मन के शक के कारण उस रानी के द्वार के आसपास सैनिक खड़े कर रखे थे कि रानी किसी से मिल ना सके, क्योंकि राजा को कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी शक होता था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जब चोर उस रानी के महल में खिड़की से जा पहुंचा, सबकी आंखों में धूल झोंक के, और जब वो खिड़की से अंदर पहुंच रहा था तो राजा उसी तरफ टहल रहा था। तो राजा ने सोचा कि मैं खिड़की के पास खड़े होकर ही सारी बातें चुपचाप सुनूंगा, और आज इस रानी का चरित्र मुझे पता चल जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही जो चोर था वो रानी के कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा कि कैसे आए हो। चोर ने कहा कि रानी जी, मैं घोड़ा चढ़कर आया हूं। तो रानी ने कहा कि तेरे पास जितने भी घोड़े हैं उनको मैं सोने चांदी से भरवा दूंगी, और साथ ही साथ अपने महल के जितने भी घोड़े हैं वो तेरे नाम कर दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। वो रानी का इशारा समझ गया और उसी वक्त उसको अपने गुरु का प्रण याद आया। बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माँ हो, मेरी माता जैसी हो। जो अगर पुत्र के लायक, जो बेटे लायक वाली कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, आपका बेटा बनकर कोई भी काम कर सकता हूँ, और जो आपने इच्छा जाहिर की है वो पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे गुरु के वचनों के खिलाफ, मेरी गुरु की सिखाई गई बातों के खिलाफ है। राजा ने सोचा, ये चोर होके भी कितना ईमानदार है। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मांग क्या मांगता है। चोर ने कहा कि अगर आप दे सकते हो तो मेरी माँ, जिसको आपने महल में बंद कर रखा है, जिसको आपने दुहागन कर रखा है 10-12 साल से, उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा ने कहा, तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने अपनी रानी से कहा कि आज से तू मेरी सुहागन है फिर से, और मैंने तुझे भी बहुत दुख दिए हैं, आज मांगती है तो मांग, क्या मांगती है। रानी ने कहा, मुझे मोहर लगाकर किसी पेपर पर लिख कर दो, किसी कागज़ पर मोहर लगाओ अपनी, ताकि आप अपनी बात से मुकर ना जाओ। राजा ने कहा, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं कागज़ पर मोहर लगा के देता हूँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मैं इस कागज़ पे भी मोहर लगा देता हूँ, अब मांग, क्या मांगती है। रानी ने कहा कि इस चोर को, जिसको तुमने पकड़ लिया है चोर समझ के, इसको मेरा बेटा बना के स्वीकार कर लो, इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दो। हमारी कोई संतान नहीं है, किसी इंसान ने पहली बार मुझे माँ कह के पुकारा है, मेरी ममता इसके लिए जाग पड़ी है, और मेरा कोई मन नहीं है कि मैं इसको अपनी आंखों से ओझल होने दूं। राजा उसकी बात सुन के बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, आज से तेरा और मेरा पुत्र कहलाएगा ये, और इस राज्य के भार को संभालेगा और इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस चोर को अपने सतगुरु के वचन याद आए कि मैंने सिमरन करने के लिए भी मना कर दिया था, बस अपने गुरु की एक ही बात की पालना की तो आज मुझे चोर से राजा बना दिया। कैसी लीला है गुरु के वचनों की। उसने अपने गुरु को मन ही मन लाखों बार धन्यवाद किया और अपने गुरु की हर बात को जीवन में पहले से और भी ज़्यादा अपनाने लगा, और अपने गुरु से जाके कहा कि गुरु, आपने मेरा जीवन सफल बना दिया। उसके गुरु ने हंस के कहा कि अब तो तू सिमरन कर पाएगा ना, अब तो तेरा चोरी में ध्यान नहीं है। उसने उस दिन के बाद कभी भी चोरी का ख्याल तक मन में नहीं लाया, क्योंकि वो राजा बन चुका था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ऐसे ही हैं, उनके जो वचन होते हैं हमेशा सच होते हैं। बस हम लोग ही गलतियां कर बैठते हैं, जो अपने सतगुरु के वचनों को याद नहीं रखते और ना ही उनको पालते हैं। अगर हम अपने सतगुरु के वचनों को धार लें अपने जीवन में, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उस बात को पूरा करने से रोक सके। सतगुरु की बात परमात्मा की बात के समान होती है और उससे कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि सतगुरु ही वो डोर है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है, जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है, जो 84 से हमें मुक्त करा सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के वचनों को माने, अपने जीवन में लागू करें। ये नहीं कि सत्संग गए और उसको झाड़ कर वहीं आ गए। अगर उसको वहीं झाड़ कर आ जाएंगे तो ये दुनिया दिखावा मत कीजिए, मत जाइए सत्संग। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।